वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल होंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। डेली में कंटिन्यू आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट में वीडियो के, उसका आंसर आप डिटेल में हमेशा किया करें। आज के करंट अफेयर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में लिख दी हुई है, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान जो प्राप्त किया है वो किसने किया है? बेल्जियम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो बेल्जियम ने हाल ही में फीफा की जो ताजा रैंकिंग है उसके हिसाब से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये किसने किया है? बेल्जियम ने किया है। दूसरे नंबर पर कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो दूसरे पर फ्रांस और तीसरे पर ब्राजील। फीफा रैंकिंग की जो ताजा रैंकिंग आई है फीफा की तरफ से, देखिए फीफा की जो बात आई है फीफा के बारे में आपको बता देता हूँ। पहली बात तो फीफा की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि फीफा की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था वो 1904 में हुआ था। इसका जो मोटो है वो फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड है। इसका जो हेडक्वार्टर वो जूरिच स्विट्जरलैंड में है और प्रेजेंट टाइम पर इसके जो प्रेसिडेंट है वो गियानी इन्फेंटिनो है। कौन? गियानी इन्फेंटिनो इसके क्या है? प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम पर। इसमें जो पहला देश आया है वो कौन सा है? बेल्जियम। अब देखिए बेल्जियम के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप यूरोप महाद्वीप देख रहे हैं इसी में ये जो देश है वो कौन सा देश है? बेल्जियम। कौन सा देश है ये? बेल्जियम। बेल्जियम के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। तो बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप का देश है जिसकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। राजधानी इसकी ब्राजीलिया है और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो डच, फ्रेंच और जर्मन है। यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी ब्रुसेल्स है और यहाँ की राजधानी भी क्या है? ब्रुसेल्स ही है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर सोफी विलियम्स हैं और यहाँ के जो सम्राट हैं वो फिलिप हैं। कौन है? सम्राट फिलिप। और यहाँ की जो मुद्रा है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यूरो यहाँ की मुद्रा है। अब यूरो का कई बार साइन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए ये जो आप साइन देखते हैं ये किसका साइन है? यूरो का। जैसे डॉलर का इस तरीके से साइन होता है, जबकि रुपए का साइन है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इस रुपए के साइन या मुद्रा के साइन आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 63 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हुआ है वो हुआ है शर्वरी दत्ता का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो सुप्रसिद्ध फैशन डिजाइनर शर्वरी दत्ता का कोलकाता के रहने वाली थी। उन्हीं के स्थित आवास पर इनका कितने वर्ष की उम्र में? 63 वर्ष की उम्र में। बंगाली भाषा के कवि अजीत दत्ता की बेटी शर्वरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिजाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई थी और ये इस समय प्रेजेंट टाइम पर भारत की प्रसिद्ध क्या थी? फैशन डिजाइनर, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शर्वरी दत्ता जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह किससे संबंधित थे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में कि वो फैशन डिजाइनिंग से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक के ताजा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हमारा सही है। तो भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है किसमें? ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा दिया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में इसमें टोटल कुल कितने देश थे जो कि शामिल हुए हैं? तो 174 देश थे। कितने देश थे? 174। और 174 देशों में अगर हम बात करें भारत की तो वो कौन से स्थान पर आया वो आपको पता होना चाहिए। तो भारत का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है? 116वां स्थान इसमें रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के मुकाबले भारत के स्कोर में सुधार देखने को मिला है। साल 2018 में भारत का स्कोर 0.44 रहा था और पिछले साल भारत इस सूचकांक में कौन से नंबर पे था? 115वें स्थान पर था। कौन सा? 115। और विश्व बैंक की तरफ से ये जो रैंकिंग जारी की गई है 16 सितंबर को की गई है और विश्व बैंक के जो प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में। इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में ही है और वहीं पर ये अध्यक्ष इसके कौन है? डेविड मालपास हैं। और इसका जो गठन हुआ था विश्व बैंक का वो कीन्स और वाइट नाम के 2 पर्सन भाई थे, उन्होंने किया था। कब किया था? 1945। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो नए ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? सुरेश रैना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही आंसर है। तो सुरेश रैना को हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने अपना क्या चुना है? ब्रांड एम्बेसडर चुना है।
अब ये है क्या, तो देखिए ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks, यानी कि एक गेम का एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए किसको चुना गया है, सुरेश रैना को चुना गया है। तो वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 8 चीनी वस्तुओं पर जो प्रतिबंध लगाया वो लगाया अमेरिका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो अमेरिका के द्वारा हाल ही में बहुत सारे वस्तुओं पर, उत्पादों पर बैन लगा दिया गया है। कहाँ की वस्तुओं पर? चीनी वस्तुओं पर। आपको पता है कि चाइना और अमेरिका, और वैसे भी चाइना से तो बहुत सारे देशों का इस समय क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, उसी में अमेरिका भी है। अमेरिका और चीन में काफी तनाव है, इसी वजह से अमेरिका ने वहां के कुछ वस्तुओं पर क्या लगा दिया है, हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। और कहा क्या है उन्होंने, तो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमजोर करता है। तो इस वजह से कारण देखिए अमेरिका ने बंद कर दिया। अब देखिए बात अब अमेरिका की आई है, तो मैं अमेरिका के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं, ये अमेरिका देश है। कौन सा देश है ये? अमेरिका, जो कि 50 राज्यों का एक क्या है, परिसंघ है। जबकि भारत राज्यों का एक संघ है, जबकि अमेरिका क्या है, राज्यों का एक परिसंघ है। यूएसए भी कहते हैं इसे, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। पॉपुलेशन रैंक में तीसरे स्थान पर आता है। करेंसी इसकी यूएस डॉलर है। इसकी जो खोजकर्ता थे वो कोलंबस थे। कैपिटल इसकी वॉशिंगटन डीसी। प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लार्जेस्ट सिटी इसकी कौन सी है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी स्थित है। और न्यूयॉर्क ही दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और ये जो किस महाद्वीप में रहता है, तो ये नॉर्थ अमेरिका में है आपका अमेरिका देश। विधानसभा यहाँ की संसद यहाँ की कांग्रेस है। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही आंसर है। और इस वर्ष 2020 में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का जो थीम रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी, इसका जो थीम है वो क्या है, हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसका थीम आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको पता होना चाहिए। अब विश्व स्वास्थ्य सभा के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा की गई थी, वो कब की गई थी? पहली बार 2019 में। तो 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया था। इस बार कौन से नंबर का मनाया गया? दूसरे नंबर का। तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो उद्देश्य रहता है वो योगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाना होता है। अब देखिए दिवस की बात आई है तो वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं उन्हें आप सीरियल क्रम में लिखें। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी, भले ही आपको शुरुआत में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन लिखें जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया वो किया गया बिहार में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो बिहार में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिसमें अगर हम बात करें तो किउल नदी पर एक रेल सेतु। किस नदी पर? वो भी आपको पता होना चाहिए, किउल नदी। कौन सी नदी? किउल नदी पर एक रेल सेतु। 2 नई रेल लाइन है, 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। कोसी रेल महासेतु की जो लंबाई है वो 1.9 किलोमीटर है। कितनी? 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके निर्माण में लगभग 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ है, कोसी रेल महासेतु जो है इसकी मदद से, जो सेतु बना है इसकी मदद से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 30 मीटर में चेंज कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा रही है बिहार वासियों के लिए। अब देखिए बिहार की बात आई है तो बिहार के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं वो कौन सा राज्य है? बिहार। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और इधर किससे सीमा साझा करता है? नेपाल से। बिहार भारत का एक राज्य है जो कि जनसंख्या के मामले में पूरे भारतीय राज्यों में कौन से नंबर पर आता है? ये तीसरे नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या घनत्व में ये पहले नंबर पर आता है। कौन से नंबर पर आता है? डेंसिटी में पहले नंबर पर आता है। बिहार की जो राजधानी है वो कौन सी है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना।
इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। गवर्नर प्रेजेंट टाइम पर यानी कि राज्यपाल फागू चौहान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी हैं। यहाँ ये द्विसदनात्मक राज्य है, और द्विसदनात्मक राज्य में विधानसभा में यहाँ पर सीटें कितनी 243, विधान परिषद में कितनी है 75, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में कितनी है 40 है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो जिबूती आचार संहिता का जो पर्यवेक्षक देश बना है वो कौन सा देश बना है? भारत बना है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। तो भारत को हाल ही में जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि 26 अगस्त को हुई जिबूती आचार संहिता यानी कि जेद्दा संशोधन की वर्चुअल बैठक के बाद पर्यवेक्षक के तौर पर भारत ने इसमें शामिल होने का फैसला किया, और DCOC और JA हिंद महासागर क्षेत्र, अफ्रीका का पूर्वी तट, अदन की खाड़ी, लाल सागर के 18 सदस्य देशों का ये समूह है, जिसमें जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर क्या होगा, इसका हिस्सा होगा। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भारत जो है वो जिबूती आचार संहिता का क्या बन गया है, अब एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करेगा। किसके लिए? जिबूती आचार संहिता के लिए। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग CSWC का सदस्य चुना गया है? तो इससे सदस्य जो चुना गया है वो चुना गया है किसको? भारत को। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही आंसर है। तो भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की महिला स्थिति आयोग का क्या चुना गया है? सदस्य चुना गया है। इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत ने चीन को हराकर आयोग की सदस्यता हासिल की है, और वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश चुनाव रेस में शामिल थे, जिसमें जीत किसकी हुई है? भारत की। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये जो किया गया है वो कितने प्रतिशत किया गया है? तो ये किया गया 74%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो अब उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा क्या कर दिया गया है कि रक्षा क्षेत्र में जो विदेशी कंपनियों का निवेश है उसे 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 74%, यानी कि विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी, और इससे ज्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया गया हरसिमरत कौर बादल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में मोदी कैबिनेट में ये शामिल थी, क्योंकि ये गठबंधन में शामिल थी, जो JDU का गठबंधन है उसी में शामिल थी, जिसमें अकाली दल से थी। तो इन्होंने हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा। इस्तीफा देने का कारण क्या है? तो मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में जो कृषि संबंधी विधेयक सरकार के द्वारा लाया गया था उसके विरोध में इन्होंने क्या दे दिया है? इस्तीफा। तो इनके द्वारा बताया जाता है और इनकी पार्टी के द्वारा कहा जाता है कि ये जो कृषि संबंधी विधेयक है ये किसानों के लिए सही नहीं है, और इसका इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। इनका कहना है कि जो कृषि संबंधी विधेयक है उससे पूरा कृषि यानी कि किसान क्षेत्र वो है वो कॉर्पोरेट में चला जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट उस पर हिस्सा जमा लेगा और इससे नुकसान होगा किसानों को। तो इसलिए हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, हरसिमरत कौर बादल केवल कैबिनेट से गई हैं, ना कि लोकसभा से। लोकसभा की सदस्य अभी भी वो हैं, राज्यसभा की सदस्य अभी भी वो हैं, राज्यसभा की सदस्य वो अभी भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने कैबिनेट मंत्री से अगर इस्तीफा दे दिया है तो आप संसद के सदस्य भी ना रहे। तो संसद के सदस्य रह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 जगह शपथ ली जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए राष्ट्रपति के पास और संसद के सदस्य के लिए या तो लोकसभा अध्यक्ष के पास या राज्यसभा अध्यक्ष के पास। तो वहां की अभी भी ये सदस्य हैं। तो हरसिमरत कौर बादल ने हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। अब देखिए, किसी मंत्री की बात आई है तो मैं आपको हर बार 5 मंत्री बताता हूं, तो फिर से अगले 5 नए मंत्रियों की बात कर लेते हैं, जिनके बारे में 10 तक हम कई बार पहले रिवाइज कर चुके हैं। फिर से अगले हर बार हम 5 रिवाइज करते हैं। तो विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम पर कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक।
जनजातीय एवं कार्य मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। और महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री कौन है? श्रीमती ईरानी। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है विराट कोहली को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। जबकि दूसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है? रोहित शर्मा को। तो आईसीसी ने जारी की है ताजा वनडे रैंकिंग, जिसमें पहला स्थान जो मिला है वो किसे मिला है? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के जन्म दिवस पर नरेंद्र 70.in यानी कि नरेंद्र 70.in वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो ये जो किया गया वो किया गया प्रकाश जावड़ेकर द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने पीएम मोदी के 70वें जन्म दिवस पर नरेंद्र 70.in वेबसाइट को लॉन्च किया। अब देखिए प्रकाश जावड़ेकर की बात आई तो एक केंद्रीय मंत्री हैं। वीडियो को पॉज करिए और बताइए जरा प्रकाश जावड़ेकर किस मंत्रालय से संबंधित है? बहुत बार इनके बारे में आपको बता चुका हूं। और अभी हाल ही में ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पीएम मोदी का कौन सा, जो प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हमारे देश के, उनका कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो वो 70वां जन्म दिवस मनाया गया है। और उसी को अगर हम बात करें तो इन्हीं के जन्मदिन से अगले सप्ताह को कब क्या किया गया है? सेवा सप्ताह के रूप में भी मनाया गया। और किस दिन को इनका जन्म था? तो ये 17 सितंबर को इनका जन्म दिवस था, जिसे अगले 7 दिन तक सेवा सप्ताह के रूप में बीजेपी पार्टी मना रही है, सेवा सप्ताह के रूप में। जबकि आपको पता है कि छात्र बेरोजगारी से रिलेटेड बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा है, और उसी आंदोलन के तहत कुछ छात्रों ने और नवयुवाओं ने एक दिवस और मनाया है इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कौन सा? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, जो कि सोशल साइट्स पर काफी ट्रेंडिंग में रहा था। तो उसी को और मनाया गया किसके द्वारा? रोजगार के लिए युवाओं के द्वारा। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रख्यात कलाविद कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? तो ये किससे संबंधित थी? दिल्ली से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही आंसर है। तो दिल्ली की रहने वाली प्रख्यात कलाविद कपिला वात्स्यायन का हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। और ये किसकी पत्नी थी? तो ये हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की ये पत्नी थी, जिनका तलाक बहुत पहले हो गया था और ये अलग रहा करती थी। और इनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया है। तो ये कहाँ की रहने वाली थी? दिल्ली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हाल ही में विद्युत वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की है? तो नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की गई है वो किस राज्य के द्वारा की गई है? तो वो की गई है गुजरात के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर है। तो गुजरात के द्वारा हाल ही में विद्युत वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की घोषणा की गई है। और इस नई सब्सिडी योजना के तहत अब क्या किया जाएगा? तो इसमें बताया गया है किसके द्वारा? जो वहां के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं। तो प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने विद्युत वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजनाओं की क्या की है? घोषणा की है। और इन नई सब्सिडी योजनाओं के तहत क्या किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई वाहनों के लिए यह योजना घोषित की, और यह राज्य में बैटरी चालित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चलाई गई है, जिससे गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने में मदद मिले। और क्या क्या पॉइंट हैं इस योजना के तहत? तो सरकार उन छात्रों को 12,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करेगी जो कक्षा 9 से कॉलेज तक की पढ़ाई कर रहे हैं और जो बैटरी चलने वाले दोपहिया वाहन का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसका जो लक्ष्य है वो 10,000 छात्रों से इस योजना को लाभान्वित करने का इससे क्या है? लक्ष्य। तो इससे फायदा क्या होगा? पर्यावरण शुद्ध होगा। देखिए गुजरात की बात आई, गुजरात के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं वो कौन सा राज्य है? गुजरात है। भारत का सबसे कौन सा राज्य? पश्चिमी राज्य, जिसका पश्चिम बिंदु भी यही है। कौन सा? सरकरी या गौरमाता। तटीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा गुजरात की है। ये कच्छ की खाड़ी, और ये कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी पर कौन है? दमन और दीव। लोकसभा सीटें 26 है, राज्यसभा सीटें 11, विधानसभा सीटें 182। कैपिटल इसकी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद। गठन इसका 1 मई 1960। गवर्नर इसके कौन है? आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। नदी यहाँ की मैंने कई बार बता चुका हूं, तो ये आप हर बार रिवाइज कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने सही किया है, लेकिन कुछ लोगों ने डिटेल में नहीं किया आंसर, तो हर बार डिटेल में आप आंसर किया करें। तो क्वेश्चन था, कार्मिक मंत्रालय ने किस को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किए गए थे कौन? राजेश कोल्लर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया था। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको डिटेल में लिखना है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस के बारे में आपको बताना है, प्लस ओजोन लेयर के बारे में भी जितना मैंने आपको डिटेल में बताया उतना आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लिखने से हैबिट बनाएंगे तो आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद रहेंगी।
तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने जितने भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक है। बाकी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।